बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या 22 हो गई है। 30 से ज्यादा जवान जख्मी हैं, जिनका बीजापुर और रायपुर में इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर काफी विभत्स माहौल है। सुरक्षा बल अपने साथी जवानों का पार्थिव शरीर लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार सर्चिंग की जा रही है। जहां ये वारदात हुई है, वहां का पूरा इलाका खाली हो गया। पूरा गांव सुनसान है। घरों में ताले लटकाकर लोग गायब हो गए हैं। जवानों को पार्थिव शरीर को तरेम लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सुरक्षा बल पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। टेकुलगुड़म गांव है, जहाँ बड़ा मुठभेड़ हुआ था। इस वक्त जी मीडिया की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पर है। जवान है जो शहीद हो चुके वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको उठाकर ले जा रहे हैं। ये जो साथी जवान है, ये अपने साथी जो वीर गति को प्राप्त हैं, उस जवान को उठाकर ले जाने की कोशिश की जाए। यह गाँव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी जो यहाँ के पुरुष हैं, घरों पे ताले लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, कोई यहाँ पर नहीं है। देखिए अपने साथी जवान इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी शवों को यहाँ से 200 मीटर दूर जहाँ और शव रखे हुए हैं, वहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों से लोहा लेते ये जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। बड़ी संख्या नक्सलियों की बताई जा रही। 700 से 800 के आसपास जो नक्सली है वो यहाँ पर थे जब ये मुठभेड़ हुआ। एक बड़ा मुठभेड़ यहाँ पे हुआ है। नक्सलियों के जो कंपनी कमांडर है वो हिडमा, उसकी मौजूदगी यहाँ पे थी, ऐसा बताया जा रहा। PLG पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है, उनकी एक बड़ी टुकड़ी थी यहाँ पर नक्सलियों की, जिसके लिए पुलिस की एक टीम तर्रेम, बीजापुर और सुकमा की जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद पार्टी जो है यहाँ से सुकमा की जो पार्टी है वो लौट गई थी, लेकिन अपनी छत्तीसगढ़ की जो पार्टी है बीजापुर की, वो आ रही थी। ऑपरेशन से लौटते वक्त पुलिस पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया और करीब 4 से 5 घंटे ये पूरी मुठभेड़ जो है इस गांव में टेकुलगुड़म में चली है, पास के खेतों में चली है। इस गांव में भी शव सभी तरफ फैले हुए हैं। और ताज़ा हालात क्या कुछ हैं, ये जरा आपको बता देते हैं। बीजापुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन दुर्गम इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। इसके अलावा रायपुर और जगदलपुर से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मौजूद है, अविनाश मौजूद है। लेकिन आप दोनों के पास मैं आऊं उससे पहले पवन, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल ताज़ा स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है, अपडेट जरा दर्शकों को दें। जी देखिए, जो घटना स्थल था वहाँ जो शव थे उन शवों को लगभग रिकवर कर लिया गया है। 22 जवानों के शहादत की पुष्टि वहां पे कर दी गई है। उसमें से 12 जवानों को एयरलिफ्ट करके तर्रेम से आपका जगदलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उनको गॉड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। एक बड़ा नक्सल अटैक था जिसमें सीधे सीधे जो नक्सलियों का जो मास्टरमाइंड कंपनी कमांडर है हिडमा की मौजूदगी वहां पे बताई जा रही है। पूरी घटना में निकल कर ये आया कि 3 से 4 जगह जो है 400-500 मीटर के डिस्टेंस में 3 से 4 जगह ये फायरिंग हुई है। उसी में जो जवान है 22 जवान जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं और करीब 32 से ज्यादा जो जवान हैं वो उनका इलाज चल रहा है, जो घायल है बीजापुर और आपके रायपुर में भी। पवन, ये भी जानकारी सामने आई है कि CRPF के DG को भी वहां पर जाने के निर्देशित कर दिए गए हैं, खुद सरकार की ओर से, CM की ओर से। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? राजस्व मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी इस संदर्भ में? जी देखिए, नक्सल ऑपरेशन जो DG थे OP पॉल और जो प्रभारी मंत्री है कैबिनेट मंत्री राजस्व जयसिंह अग्रवाल, वो यहाँ पर बीजापुर पहुंचे थे। जिला अस्पताल में जितने घायल यहाँ पे रखे हैं उन सबसे उन्होंने बारी से मुलाकात की, सभी से उनका हालचाल जाना और घटनास्थल पर क्या कुछ माहौल था, किस तरीके से जवानों ने नक्सलियों के साथ लोहा लिया, किस तरीके का मुठभेड़ हुआ, वहाँ की पूरी जानकारी स्थिति उन्होंने यहाँ पे ली है। और उसके बाद अभी यहाँ से बीजापुर से जयसिंह अग्रवाल रवाना हो चुके हैं। जी पवन, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी है कि जो घायल जवान हैं जो कि इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, कल देर रात तक बीजापुर में 24 जवानों को लाया गया था। उसमें से एक दो जो जवान है उनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारी डॉक्टरों से बात हुई थी, उनकी स्थिति स्थिर है। और जो रायपुर जिनको ले गया गया था, जिनको ज्यादा चोट आई थी, जो ज्यादा गंभीर थे, उनकी स्थिति का भी कोई स्पष्ट पता नहीं लग पाया वहां से। जी
ठीक है पवन, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी अलग अलग जगह से मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सत्यप्रकाश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक के बाद एक तरीके से जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, पहले नारायणपुर और उसके बाद ये घटना का घटना, अपने आप में तमाम तरह के गंभीर सवाल उठते हैं। विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिरकार लाल आतंक पर लगाम कब लगेगी? देखिए, जो नारायणपुर की घटना थी वो नक्सलियों के बदले हुए पैटर्न, या ये यूं कहें कि जो उनका सेकेंड पैटर्न होता है, उसके हिसाब से की गई घटना थी कि आईईडी डिप्लॉयड किया जाए, पहले से निशाना बनाया जाए, ब्लास्ट किया जाए और उसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़े, उसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो और उसमें जवानों को नुकसान पहुंचे। ये जो घटना हुई है बीजापुर की, ये नक्सली इस तरह की घटनाओं को लेकर बड़ी रणनीति बनाकर पहले भी ऐसी घटनाएं बस्तर में जो है, छत्तीसगढ़ में जो है वो अंजाम देते रहे हैं। चाहे झीरम घाटी नक्सल हमले की बात की जाए, या इससे पहले 76 जवानों की जो शहादत तारमेटला में हुई थी, या उसके बाद भी 25 जवानों की शहादत जो हुई थी सीआरपीएफ के जवानों की। इसके साथ साथ और कुछ ऐसे ऑपरेशन जो हुए थे, जिस ऑपरेशन में जवानों के मूव करने के बाद नक्सलियों ने घेरा था एम्बुश लगाकर पूरी तरह से, और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और अपना निशाना बनाया था एक सोची समझी साजिश के तहत। कमोबेश अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, हालांकि ये अभी जांच का विषय है, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि नक्सलियों ने कोई ना कोई ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा था जिसमें ट्रैप कहीं ना कहीं जो जवान हैं वो हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से या गृह मंत्री ने खुद कहा कि एक बड़े ऑपरेशंस की तैयारी थी और इसकी रणनीति पहले ही बन गई थी, और नक्सलियों का एक बड़ा जमावड़ा उस इलाके में जो हिड़मा के गांव से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है, ऐसी सूचना थी। और उसके लिए उस ऑपरेशंस को, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए संयुक्त पार्टी निकली थी। लेकिन नक्सलियों की तैयारी जिस तरह से दिखाई दे रही है, जिस तरह से खुद गृह मंत्री का यह बयान था कि करीब 2200 के आसपास में नक्सली थे, तो अगर 2200 के आसपास में नक्सली इकट्ठा हुए थे तो वो तुरंत ही इकट्ठा नहीं हुए थे। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 4 एरिया कमेटी के लोग उसमें मौजूद थे, इसके अलावा पीएलजीए के लोग उसमें मौजूद थे, हिड़मा का खुद था, तो ऐसे में सोची समझी सुनियोजित तरीके से नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम कहीं ना कहीं दिया है। नक्सली ऊंची पहाड़ी पे थे, नीचे खेत साइड में गांव साइड में जवान थे, और वैसे में उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से, मोटर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इसमें बड़ी क्षति देश को पहुंची है। 22 जवान शहीद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश जरूर थी, लेकिन ऐसी घटना हुई है जिसमें एक बड़ी शहादत और देश को बड़ी क्षति पहुंची। जी, जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है ये पूरे देश के लिए। अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और सत्यप्रकाश भी इसका जिक्र कर रहे थे कि जो तादाद वहां पर नक्सलियों की थी 2200, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में नक्सली वहां पर मौजूद थे सोची समझी रणनीति के तहत, और जिस प्लानिंग के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, क्या तमाम चीजें ये इस तरीके से हुई कि वहां पर जो तमाम लोग थे, वहां पर जो सुरक्षा बल थे, क्या हम इससे अनजान थे कि उनकी संख्या इतनी बड़ी हो सकती है उस इलाके में? देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जिस इलाके में इतनी बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है, ये एक तरह से कहा जाता है कि नक्सलियों का स्वतंत्र इलाका है, और यहाँ पर पुलिस अगर अपनी आमद दे रही है तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं आनी चाहिए वो आखिर क्यों नहीं आई। दरअसल जिस तरीके से पुलिस दावा कर रही है, वहां पीएलजीए की 2 मिलिट्री बटालियन वहां पर काम कर रही थी। यदि 2000 से अधिक जवान नक्सली वहां मौजूद थे, यानी पूरी की पूरी 2 बटालियन की तैनाती नक्सल संगठन ने वहां पर इस हमले के लिए की थी, और इसके लिए बाकायदा पहले नक्सलियों ने उस पर्टिकुलर उन गांवों को खाली कराया जहां पर एनकाउंटर होना है। जो वीडियो फुटेजेस भी निकल करके आए हैं, हमारे सहयोगी पवन जो वीडियो फुटेजेस लेकर के आए हैं, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो पूरा गांव, कई सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जो गांव के बीच में पड़ी हुई हैं। 3 अलग अलग जगह में नक्सलियों ने जवानों को घेरा है, और 3 अलग अलग जगहों पर शहीद जवानों के शव पाए गए हैं। तो ये सुनियोजित हमला था, एक बेहद वृहद हमला था, और इसकी प्लानिंग निश्चित रूप से काफी दिनों पहले की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि नक्सली इसकी प्लानिंग कई दिनों पहले से कर रहे थे, नक्सलियों की 2-2 बटालियन अगर वहां पर तैनात थी और ये सुनियोजित हमला था, तो क्या पुलिस के जवान उनके ट्रैप में फंस गए? जिस तरीके से पुलिस के इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी कि उस पूरे इलाके में बड़े नक्सलियों का जमावड़ा है, तो सूचना तो पुलिस के पास
निश्चित रूप से थी कि उस वहां पर नक्सली मौजूद हैं और तभी इसी आधार पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ठीक है, तमाम तरह के महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि उठना बेहद ज्यादा लाजमी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा, लौटूंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा रद्द हो गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की वजह से दौरा रद्द हुआ है। दिल्ली वापस लौट रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ये अमित शाह ने यहाँ पर कहा है। दोनों ओर नुकसान हुआ है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बड़ी बात कही गई। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे।